ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए सुनते हैं श्रावण मास के सोमवार व्रत की कथा। पूजा विधि चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां से जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरह शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, कौन से वो भाग हैं जिन पे हमें सबसे पहले जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करवाना चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं व्रत कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसकी इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास कोई पुत्र नहीं है, इससे यह दुखी रहता है। तब माता पार्वती कहने लगी कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे भी देता हूँ तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर तो देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि केवल यह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सभी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा और उसने बालक की आयु 12 वर्ष की जान करके कुछ भी नहीं कहा और न ही उसकी किसी से जिक्र किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तब साहूकार की सेठानी कहने लगी कि बालक का विवाह कर देते हैं। तो साहूकार ने कहा कि अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजा जाएगा। इसके बाद उसने उसके मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वे दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते हुए और ब्राह्मण भोज करवाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे घोड़े पर बिठा करके शादी के सारे कार्य संपन्न करा ले जाएं। तो उन्होंने उसके मामा से बात की और बदले में अथाह धन देने की बात कही, तो वह राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए और जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चल दिया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा भांजे काशी में पहुंच गए। एक दिन जब मामा यज्ञ कर रहा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर आकर देखा कि भांजे के तो प्राण निकल चुके हैं। वह बहुत परेशान होते हुए सोचने लगा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यह यज्ञ संपन्न हो जाएगा तब ही मैं कुछ बात सोचूंगा। तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु, यह जोर जोर से कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह भोलेनाथ की आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के तो प्राण ही निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी,
सो वह भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद करने लगे और अपनी नगरी को लौटने लगे। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे हुए यह प्रण ले रखा था कि उनका पुत्र अगर सकुशल नहीं लौटा तो वे छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माना। मामा ने शपथ पूर्वक कहा, तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों अपने बेटी बहू का स्वागत करने के लिए नीचे आए। और उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो व्यक्ति यह कथा पढ़ेगा और सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। तो दोस्तों, यह थी सोमवार को सुनी जाने वाली व्रत की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। अगर आप श्रावण मास का व्रत कर रहे हैं और सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं तो कमेंट में कंजूसी ना कीजिएगा, भोलेनाथ का नाम अवश्य लिखिएगा। जय भोलेनाथ। खुश रहे, मस्त रहे, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें।